नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट राहुल आनंद आपके साथ। आज मैं अपना फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि एपिसोड बिजनेस स्टडीज़ के रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट्स +1 कॉमर्स में हैं, जो अपना बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं बिजनेस स्टडीज़ के रिलेटेड, तो वो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल के ऊपर, बिजनेस स्टडीज़ +1 कॉमर्स। ऐसे ही मेरी अकाउंट्स की प्लेलिस्ट भी है और ऐसे ही मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, सो काइंडली आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। आज फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का शुरुआत है हमारी, और फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि कुछ भी ह्यूमन बीइंग अपनी डेली लाइफ में कर रहा है, ठीक है सर। वो कर क्यों रहा है? बिकॉज अपनी उसने वांट्स को सेटिस्फाई करना है। इसकी इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं हम। द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब अगर उसने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यह है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, और यह है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अब हम ये पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटीज वो अपनी प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए कर रहा है, अगर उसने रहना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, अगर वो एक्टिविटीज उसके रिलेटेड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और अर्न अ लिविंग। मतलब उसने रहना है, उसको रहने के लिए पैसा चाहिए, या उसने प्रॉफिट अर्न करना है, उसके लिए कोई भी एक्टिविटीज होगी, वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिलेटेड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ते हैं, जैसे कोई भी वर्कर है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। और या तो डॉक्टर है जो कि अपने पेशेंट्स को देख रहा है और साथ में वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। दीज ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे उल्टा होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने पढ़ा था कि वो मॉनेटरी रिलेटेड है। मॉनेटरी का मतलब होता है जो कि मनी के रिलेटेड है, पैसा कमाने के रिलेटेड। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज होंगी जो कि पैसा कमाने के रिलेटेड नहीं होंगी। वो किस चीज के लिए होंगी? सोशल वेलफेयर के लिए होंगी। लाइक those activities which are pursued for social, religious, cultural, psychological और sentimental reasons। मतलब ये कि अगर वो कोई एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई वो सोशल वेलफेयर कर रहा है, या वो कोई धार्मिक काम कर रहा है जो कि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सर्विंग फूड टू नीडी पीपल्स, या एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर वो किसी नीडी पीपल्स को फूड खिला रहा है जो कि वो सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, उसका ये पर्पस नहीं है कि उसने पैसा कमाना है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हमने पढ़ लिया मेन मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक का क्या है? अर्न मनी। इसका है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब कि मैंने पर्टिकुलरली पैसा अर्न करना है, और नॉन इकोनॉमिक का मतलब है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सेकंड है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में क्या? इसमें एक्सपेक्टेड होती है कि वो मनी कमाएगा या प्रॉफिट अर्न करेगा। इसमें है कि वो सिर्फ सोशल और इमोशनल नीड्स के लिए कर रहा है, वो क्योंकि वो इसको उसके कुछ इमोशंस हैं, एंड ही और शी वांट कि हाँ भाई मैं कुछ ना कुछ लोगों के लिए भलाई करूँ। दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको हम मेजर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मनी, और इसको हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, बिकॉज वो इमोशंस के रिगार्डिंग होती हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि ये है जो रेगुलरली हम वर्किंग लाइफ में करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और अगर हम कोई स्पेयर टाइम में कर रहे हैं काम, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि अब जो भी लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो कुछ ना कुछ करनी पड़ती है ना, बिकॉज उन्होंने भी खाना खाना है, उन्होंने भी पैसा कमाना है, ठीक है जी। वो स्पेयर काम में या लेजर टाइम में करेंगे। नेक्स्ट है एंड रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट्स का मतलब क्या है कि लास्ट में निकलता क्या है। इसमें है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं या सेल होती हैं, और इसमें है कि सेटिस्फाई मेंटल और इमोशनल नीड्स। मतलब वही बात बार बार घूम के आ रही है। मतलब वही बात बार बार घूम के आ रही है कि सेटिस्फेक्शन चाहिए उसको इमोशनल नीड्स के लिए, उसने अपने इमोशंस जुड़े हुए लोगों के साथ, दैट इज वाई ही और शी वांट टू हेल्प द पीपल। एग्जांपल्स क्या है इन दोनों की? पहली है कि ये डॉक्टर है, एडवोकेट होगा, या फार्मर होगा, या शॉपकीपर होगा जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहा है। इसमें है कि अगर डॉक्टर सोशल वेलफेयर कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है और पैसे कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर साथ में लेडी कुकिंग, मतलब आपकी मदर है
या कोई लेडी है जो कि हाउसवाइफ में अपनी काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, तो वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए तो नहीं कर रही, सो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। साथ में है टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो अपने ही बेटे के या बेटी को पढ़ा रहे, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज वो अपने बेटे से या बेटी से पैसे थोड़ी ना लेगा। सो ये हमारा था एक फर्स्ट टॉपिक, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया आपको। अगर आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझ आया टॉपिक तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे मेल कर सकते हैं rahulanandacs@gmail.com के ऊपर। मैंने ये सारी के सारे कंटेंट जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डालूंगा, टेलीग्राम का चैनल भी है, वो भी मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेसबुक का भी मेरे पास पेज है बना हुआ है, जो भी कंटेंट होगा वो डालूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके नोन में कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि +1 कॉमर्स में पढ़ रहे हैं या +2 कॉमर्स में, मतलब जो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ मेरा चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में। ना ज़रा टिपिकल होंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा टॉपिक, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं उनको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सो यू कैन ईजिली राइट, देयर इज नो इश्यूज। ठीक है सर। तो मैं आगे जाके इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव सेशंस लूंगा, यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी मैं लाइव होऊंगा। अगर आप लाइव मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइव भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से पढ़ सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।